मुल्तान टेस्ट में पहली दफा पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के सामने ऊपर आती हुई दिखाई दी। और दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन जब खत्म होता है तो पाकिस्तान की टीम जो कि इस पूरी सीरीज में आपको बैकफुट पर दिखाई दे रही थी, वो पहली दफा इस टेस्ट मैच में यानी दूसरे टेस्ट मैच में आपको फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दी। और पाकिस्तान ने आई थिंक अब जकड़ लिया है इंग्लैंड को। अगर देखें तो आज जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग तो उस तरीके से कुछ अच्छे की नहीं। सलमान अली आगा आपके 50+ रन की उसकी एक नोक जो उसने खेली, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के सामने 297 रन जो है वो उसका टारगेट देने में कामयाब रही। और इस पिच के ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल से ये स्कोर काफी है, क्योंकि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रहा था तीसरे दिन, के चौथे और पांचवें दिन पिच का जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्पिनर्स के हक में होगा। और अगर आप पिच के ऊपर नजर डालें तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से पहले दिन पिच ने बिहेव किया और फिर दूसरे दिन बिहेव किया, सो ओवरऑल अगर देखें तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों दिन अगर देखें तो आपको पिच डिफरेंट बिहेव करती हुई दिखाई दी। और मेरे ख्याल से चौथा दिन जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा, स्पेशली पाकिस्तान टीम के लिए। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की टीम टेस्ट क्रिकेट में जीत के लिए तरस रही है। और मेरे ख्याल से ये जो टेस्ट मैच है पाकिस्तान को अब जीतना होगा, क्योंकि 261 रन चाहिए इंग्लैंड को। और मेरे ख्याल से अब जिस तरीके के पाकिस्तान की बॉलिंग है, स्पेशली आप साजिद खान को देख लें, आप नुमान अली को देख लें, पाकिस्तान के ये दो स्पिनर आई थिंक छाए हुए हैं इस पूरे टेस्ट मैच में। अगर स्कोर कार्ड पर एक नजर डालें तो पाकिस्तान की टीम पहली बारी में 366 रन, 118 रन की बाबर आजम को रिप्लेस करते हुए कामरान गुलाम ने जो नॉक खेली, ये चीज दर्शाती है, ये चीज साबित करती है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें कितना ज्यादा पोटेंशियल, आपके पास कितने ज्यादा टैलेंटेड यंगस्टर्स और खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उनको मौका नहीं देंगे, अगर आप उनको चांस नहीं देंगे, तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इंग्लैंड की तरफ से पहली इनिंग में 4 आउट किए जैक लीच ने, और फिर उसके बाद बॉलिंग की बारी आई पाकिस्तान की, जहां पर साजिद खान ने कहर बरपाया इंग्लैंड के ऊपर। और मेरे ख्याल से साजिद खान ने डोमिनेट किया पूरे टेस्ट मैच में। अगर देखें तो साजिद खान आपको दोनों जो टीमें हैं उसमें एक अलग मुकाम की बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और अलग हाईलाइट उन्होंने बटोरी है। 6 आउट किए उन्होंने। और मुल्तान में एक मेरे ख्याल से एक अरसे से पाकिस्तान की तरफ से पंजाबी गढ़ा साजिद खान ने, और ये दिखाया कि पाकिस्तान के ये जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनके अंदर कितना पोटेंशियल है। और वो उनको अगर चांस दिया जाए, उनको अगर उनके ऊपर भरोसा दिखाया जाए, तो ये पाकिस्तान के यंगस्टर्स आपको बड़े मौके के ऊपर भी, बड़े बड़े चांसेस के ऊपर भी, जहां आपके पूरी की पूरी टीम जो है वो बैकफुट पर दिखाई जो लग जाती है, उस मौके के ऊपर भी पाकिस्तान की यंगस्टर परफॉर्म कर सकते हैं। और इंग्लैंड की तरफ से अगर देखें तो 114 रन की बैंड डकट की आई थिंक धमाकेदार बारी थी। लेकिन इंग्लैंड को 114 रन, अगर आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि अगर 114 रन बैंड डकट के थे और उनको आप साइड पर कर दें, तो बाकी इंग्लैंड की टीम आई थिंक पाकिस्तान के इन दो स्पिनर्स के हाथों मेरे ख्याल से चकनाचूर होती हुई दिखाई दी। और अगर पिच के ऊपर यहां पर बात करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर एक बंदा एक अच्छा खिलाड़ी है, एक अच्छा प्लेयर है, तो वो कभी भी ये बात नहीं साबित होती कि वो अच्छा कोच साबित हो या वो अच्छा कप्तान साबित हो। और यही बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझनी है। आपने देखें, वसीम अकरम से लेकर स्पेशली वकार यूनुस की बात करूंगा, पाकिस्तान की टीम 2012-13 से वसीम अकरम, ये जो वकार यूनुस है, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है। बार बार इसको पाकिस्तान टीम के साथ जोड़ा जाता है, पाकिस्तान चेयरमैन, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ जोड़ा जाता है। लेकिन एट द एंड ना तो कोई एक ऐसा बॉलर जो है वो इसने प्रोड्यूस किया। और ओवरऑल अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको आकिब जावेद की मिसाल देखने को मिलती है। आकिब जावेद देखें, एक बात यहां पर समझने वाली है, आकिब जावेद ने आपको 4-4-5-5 एक ऐसे खिलाड़ी दिए जो कि सिंगल हैंडली पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। उसमें बड़ी मिसाल आपको फखर जमान की देखने को मिलती है। उसमें आपको शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं। फिर उसके बाद आपको हारिस रऊफ की मिसाल देखने को मिलती है। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, ऑब्वियसली फिर कामरान गुलाम। और ये चीजें दिखाती हैं कि भाई इस बंदे के पास पोटेंशियल है, इस बंदे के पास स्किल है कि वो प्लेयर को जांचने की, प्लेयर को परखने की। और फिर ऊपर से देखें, आपके अजहर महमूद हो गए इंग्लैंड में, उनके पास एक अच्छा खासा तजर्बा है। आपके पास वकार यूनुस थे,
आपके ये जो सो कॉल्ड आपके टीम के साथ इतने अरसे से ट्रेवल कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी भी मेंटली तौर पर स्किल नहीं कि इंग्लैंड की टीम बाउंड्री ट्रैक के ऊपर उस खेलने की आदि है। फास्ट बॉलर उनकी जान है, यानी कि फास्ट बॉलर जो है उनको खेलने का उनके अंदर कितना तजर्बा है, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंग्लैंड के पास इस वक्त मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा तेज गति से गेंद करने वाला मार्क वुड और फिर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन लेंथ रखने वाला जोफ्रा आर्चर है। और अगर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स इतने ज्यादा खतरनाक है और उनको खेलने वाले ये बैटर्स पाकिस्तान के 130-35 की स्पीड के साथ बॉलिंग करने वाले शाहीन शाह अफरीदी हों या फिर दूसरे पाकिस्तान के बॉलर हों, उनका सामना इनको मेरे ख्याल से ये उनका सामना आसानी से कर सकते थे और ये चीज इनको पता थी। और इसलिए इनको टैकल करने के लिए आपको स्पिनर का जाल बिछाना ही था। और फिर आकिब जावेद आते हैं, उन्होंने कहा कि कोई घास नहीं होगी, आप मुकम्मल तौर पर पिच को सपाट कर दें। और जो पिच तीसरे और चौथे दिन घास उगती है और फिर उसके बाद पिच को वो फट जाती है और फिर उसके बाद स्पिनर जो है वो डोमिनेट करते हैं। उसी पिच के ऊपर ना तो घास ना उसने घास वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया और पहले दिन जैसे ही धूप निकली वही पिच जो है उसमें क्रैक्स आए और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। चाहे आप शुएब बशीर जो है वो इंग्लैंड की तरफ से उनकी तरफ से 4 आउट किए, उन्होंने दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के, फिर पाकिस्तान के साजिद खान ने 6 आउट किए और फिर 4 आउट किए, 3 आउट किए आई थिंक नुमान अली ने। और ये चीजें दिखाती हैं कि आकिब जावेद के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है, कितनी ज्यादा उनके अंदर काबिलियत है कि वो ना सिर्फ प्लेयर को परखते हैं बल्कि वो चीज ये भी जानते हैं कि किस ग्राउंड के ऊपर या किस पिच के ऊपर किस तरीके से प्लेयर्स को लेकर चलना है, किस तरीके से टीम खिलानी है। तो मेरे ख्याल से अब तक तो अगर देखें तो इंग्लैंड को चाहिए 261 रन, पाकिस्तान को 8 विकेटें चाहिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा क्योंकि अब तक 261 रन चौथे दिन आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, जिस तरीके का पिच जो है वो बिहेव कर रहा है।